चलिए इसको देखिए। लेसन है रिलेटिव सेंटेंसेस इन नॉमिनेटिव। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि रिलेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम एक ऐसा सेंटेंस बना पाएंगे जिसके अंदर हम एक रिलेटिव सेंटेंस यूज करें। और ऑब्वियसली इसके लिए, इस टॉपिक के लिए आपके पास नेबनज़ाट्स का प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। एक नेबनज़ाट्स क्या होता है, उमर आप बता सकते हैं? मैम, इसमें कोमा आता है और वर्ब जो है वो एंड पे चला एंड पे जाता है। चला जाता है इन इट्स चेंज फॉर्म। बिल्कुल ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव सेंटेंस। चलते हैं आगे, और पहले तो हम ये देखेंगे कि रिलेटिव सेंटेंस होता क्या है। ये ऐसा एक सेंटेंस होता है, आपके सेंटेंस को ज्यादा एक खूबसूरत एक वो बना देता है। और थोड़ा सा आपका सेंटेंस लॉन्ग भी हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब आपका A1 से ऊपर का लेवल हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव सेंटेंसेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। किसी चीज या किसी इंसान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिव सेंटेंस। सादिया इसको पढ़े जरा, इस सेंटेंस को इंग्लिश में है। कैन यू रीड इट? द मैन, इसको ट्रांसलेट करें चले मेरे लिए। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ नाइस पर्सन। एक एक आदमी जो दूसरे दरवाजा नहीं नहीं, जो साथ में अगले रहता है। दरवाजे नेक्स्ट पर डोर का मतलब है साथ में रहता है, साथ वाले घर में। वो अच्छा अच्छा आदमी है। हाँ, नाइस नाइस पर्सन है वो आदमी। यस मैम। जो कि साथ वाले घर में रहता है वो नाइस पर्सन है। ठीक है, तो यस एक्चुअली मैम। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये इसको डिफाइन कर रहा है, यानी इसको मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो आदमी कैसा है। मेरा एक्चुअल सेंटेंस है यस द मैम। मैन इज अ नाइस पर्सन, लेकिन कौन सा मैन, वो मैंने यहाँ बीच में डाल दिया अपना सेंटेंस तोड़ के। बीच में इसको फिक्स कर दिया, जहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन देनी थी वहां पे मैंने इस सेंटेंस को ब्रेक किया और मैंने उसकी डेफिनेशन, या उर्दू में तारीफ कहते हैं, डेफिनेशन डाल दी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं कि इसको हमने जर्मन में कैसे करना है। यस। इंग्लिश में आपको यहाँ पे हु मिलेगा, दैट मिलेगा, विच मिलेगा, इस किस्म के वर्ड्स मिलते हैं जो कि रिलेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से बनेंगे वो देखेंगे। और अभी ये जो टॉपिक है हमारा, ये नॉमिनेटिव केस का, ये ध्यान में रखिएगा। नॉमिनेटिव यानी कि रिलेटिव सेंटेंस के अंदर वो वाली चीज एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रही होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, परेशान ना हो। और ये नेबनज़ाट्स बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस होगा ये होगा नेबनज़ाट्स। ठीक है, यस मैम। a relative sentence is placed just after the thing it is pointing to। जैसे मैंने मैन के बिल्कुल आगे इसको रखा है, क्योंकि ये मैन को ही डिफाइन कर रहा है, तो इससे आपका यस सेंटेंस मैम। बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ इंग्लिश में रिलेटिव सेंटेंसेस देखते हैं और फिर चलते हैं इनकी जर्मन की तरफ। द गर्ल हु इज वेरी इंटेलिजेंट इज माई सिस्टर। वो लड़की जो कि बहुत इंटेलिजेंट है वो मेरी बहन है। डिड यू सी माई कार विच इज ब्रांड न्यू। तुमने क्या मेरी गाड़ी देखी जो कि बिल्कुल नई है। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज वेरी ओल्ड। वो आदमी जो वहां खड़ा है वो बहुत बूढ़ा है। ठीक है, तो इनको कहते हैं रिलेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को, किसी चीज के बारे में मजीद कोई मालूमात दे रहे हैं, मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, उमर आ रही है समझ? सादिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मजीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जर्मन के अंदर। ठीक हो गया? यस मैम। एक और नीचे सेंटेंस है, यस द मैम। बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज अबाउट कैट्स। वो बुक जो कि मैंने कल खरीदी वो बिल्लियों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखिए, जो नॉमिनेटिव में आपने प्रोनाउंस याद किए थे वही रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, यस डेयर, मैम। डी, डास्टी। मैस्कुलिन में डेयर, फेमिनिन में डी, न्यूट्रल में डस, प्लूरल में टी। इनको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पहले ही पता है। यस मैम। नॉमिनेटिव यानी यस। वो एक सिंपल सेंटेंस जिसमें जो नाउन होगा वो एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा, या वो एक ही नाउन होगा, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो डेयर, डी, डस, डी आपने यूज करने हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बेहतर समझ आता है, तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया मैम। ओके, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जो कि समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट ना समझ हो तो
आकुजाटिव और डाटिव के रिलेटिव सेंटेंसेस बनाने में मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने नॉमिनेटिव प्रोनाउंस यूज करने हैं रिलेटिव सेंटेंसेस के अंदर या आकुजाटिव या डाटिव, ये कैसे पता चलेगा? ये जो चीज है ना, आपने इसको ध्यान में रखना है। लुक एट द रोल ऑफ द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इनसाइड द रिलेटिव सेंटेंस, यानी जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, यानी जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका रोल देखना है कि रिलेटिव सेंटेंस के अंदर उसका क्या रोल है। जो अंदर छोटा सेंटेंस होगा ना, रिलेटिव सेंटेंस, उसके अंदर उसका क्या रोल है। क्या वो सब्जेक्ट है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, या कोई डाटिव ऑब्जेक्ट है, तो वो हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी फिलहाल इसका ऐसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको मुश्किल हो कि मैंने क्या प्रोनाउन यूज करना है, नॉमिनेटिव के डेयर डी डस डी यूज करना है, या आकुजाटिव के डेन डी डस डी यूज करना है, या डाटिव के डेम डेयर डेम डेन वो यूज करना है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको हेल्प करेगा। और मैं इसको बार बार रेफर भी करूंगी तो इसकी आपको आ जाएगी समझ में। यस मैम। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, ऑब्वियसली एग्जांपल्स में कराऊंगी, साथ में आपको ये दोबारा से समझाऊंगी भी कि इसका क्या मतलब है। चलिए मैस्कुलिन की एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमने जिस चीज की तारीफ करनी है, तारीफ का मतलब होता है मालूमात देना उस चीज के बारे में। ठीक है, Der Mann ist mein Bruder, मेरा एक सेंटेंस है, Der Mann ist mein Bruder, Der Mann hört Musik, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उस आदमी की डिस्क्रिप्शन है। मैं कहना क्या चाह रही हूँ उसमें, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मैं आपको शो करती हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि द मैन हु इज लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई ब्रदर, यानी वो आदमी जो कि म्यूजिक सुन रहा है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो ये मैं कैसे कहूंगी? इसको जरा थोड़ा सा वैसे आप ट्राई करने की कोशिश करें, दोनों अपने पेंसिल कॉपी पकड़ें और लिख के मुझे बताएं कि ये इसको मैं किस तरीके से फॉर्मुलेट करूंगी। इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक आपको हिंट दे दिया। डियमान और आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ये देनी है कि जो कि म्यूजिक सुन रहा है। इस माइंड ब्रूडर, यहां से मैंने सेंटेंस को तोड़ा, यहाँ क्योंकि आदमी की मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है तो यहां से सेंटेंस तोड़ूंगी, यहाँ पे डालूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डालिए और बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ, जस्ट ट्राई इट आउट। मैम मैं यहाँ मेरे लिखती हूँ। हिसाब से तो दया मैन, हाँ, डियर मान, नॉट मैन, मान। दया मैन हाँ, म्यूजिक, हॉट म्यूजिक, वेयर इज द नॉमिनेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन से स्टार्ट कर। नॉमिनेटिव। मैम प्लस इसके साथ दया लगेगा। हाँ, दी डेयर लगेगा। या और इस डेयर का मतलब दया उसमें होगा जो जो म्यूजिक सुन रहा है, तो ये जो वाली चीज जो है ना, ये डेयर डी डस डी शो से हम उसको कहेंगे। ठीक है, डेयर का मतलब है जो। हाँ, डेयर हॉक म्यूजिक। नेबनजात बनाइएगा। नेबनजात में फिर म्यूजिक पहले आएगा, हॉक बाद में। Musik hört और विद एन umlaut, कॉमा, आपका ist mein रिलेटिव Bruder, सेंटेंस बंद, आगे इस माइन। बिल्कुल ist सही आपने meine बनाया, एक्सीलेंट, Bruder, sehr gut। mein पढ़ें इसको अब पूरे सेंटेंस को। der Mann, der Musik hört, ist mein Bruder। यस, der Mann der Musik hört ist mein Bruder, वो आदमी जो कि म्यूजिक सुन रहा है मेरा भाई है। इसको देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। वेट, इसको देखें। der Mann, यहाँ पे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन डाली। डिस्क्रिप्शन क्या थी? ये वाला सेंटेंस, der Mann hört Musik, ये मेरी डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है, इस माइन ब्रूडर, लेकिन ये सेंटेंस फाल्स है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इसको देखें। हाँ, या मान, देखिए आ रही है समझ में कि यहाँ से हमने क्या Yes, मान हटा दिया क्योंकि ये रेपिटिशन में आ रहा था। ठीक है, जैसे कि उमर Yes ने ma'am। किया।
रेपिटेशन में आ रहा था, मन हटा दिया, म्यूजिक पहले कर दिया, हर्ड बाद में कर दिया, बिकॉज इट इज द नेबनजाट्स। और Yes, ma'am. आपने जो सेंटेंस तोड़ा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, यहाँ से बस इसको हमने तोड़ा है, डेमानिस माइंस ब्रूडर को यहाँ से तोड़ा है, लेकिन इसके बाकी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे हमने अपनी चीज डालनी है, फिर आप बाकी वाली चीज आपने बाद में रख देंगे। वो आदमी जो Yes, कि ma'am. म्यूजिक सुन रहा है वो मेरा भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सादिया आप कीजिएगा। Yes, ma'am. ओके, आई होप इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि नेबन्स आर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है। नेबन्स आर्ट्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइस। सादिया, मेरा जो है एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस, वो है इश habe einen Hund। मेरे पास एक कुत्ता है, और हुंड की मैंने डिस्क्रिप्शन क्या डाली है, der Hund hat immer Hunger। Yes, ma'am. वो जो कुत्ता है उसको हर वक्त भूख लगी रहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, Yes. मेरे पास एक कुत्ता है जिसको हमेशा, जो हमेशा भूखा रहता है। आई हैव अ डॉग दैट इज ऑलवेज हंग्री। मैंने डॉग की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन में डॉग के Yes, ma'am. बाद रखूंगी। मैं आपको हिंट देती हूँ यहाँ पे, इसको कंप्लीट कीजिए प्लीज। Ich habe einen Hund, हाँ der हाँ, immer Hunger hat. बिल्कुल सही, sehr gut, prima। Ich habe einen Hund। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन के अंदर से हमें चीजें हटानी पड़ेंगी, हुंड हटाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। हाथ उठा के इन दी Yes, एंड ma'am. ले गए, ठीक Der है। hat तो immer हमारा Hunger. हाँ, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया der immer Hunger hat, बिकॉज इट इज अ नेबनजात। Yes, तो ma'am. हमने देखा कि यहाँ डेयर डीड, ये जो डेयर चीज है ये जो को जाहिर करिए, उर्दू में जो कहते हैं ना, Yes, yes, ma'am. der immer Hunger hat। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। मैम ले लिए। ओके गुड, चलिए उमर करें इसको आपके सामने। अब मैं आपको हिंट नहीं दे रही। Herr Schmidt ist leider krank। Herr Schmidt बदकिस्मती से बीमार है। Er ist unser Lehrer। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि Herr Schmidt, who is our teacher, is unfortunately ill। How would I say that? Herr Schmidt जो कि हमारे टीचर हैं वो बीमार हैं, ठीक है। टेक अ सेकंड, राइट इट डाउन, यस मैम। और फिर मुझे बताइए। लिख रहे हैं आप? यस मैम। ओके, सादिया आप भी बनाइए, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना आपने, यस मैम। दोनों बनाए मिलके। मैं बताऊं? मैम। उमर की बारी है। यस मैम। यस मैम। बताइए। मैम इसको हम हम्म इस तरह बोलेंगे कि यशमिस हम्म और टीचर को हम इस तरह बोल देंगे उनजरे लीगा unser Lehrer इस अनफॉर्चुनेटली को हम इस तरह बोलेंगे कि लाइडर क्रांक इस लाइडर क्रांक। वो तो आ गया ना, डिस्क्रिप्शन क्या डाली आपने किस तरीके से। मैं ये कहना चाह रही हूँ जो हमारे डिस्क्रिप्शन टीचर हैं। देर से स्टार्ट कीजिए। सादिया आप बताइए। दे उनजरे लीगा इस। हाँ, der unser, यस मैम। ठीक है। Herr Schmidt, der unser Lehrer ist leider krank। लेकिन इस नेबनजार्ट्स को कॉमास के अंदर रखना है, ओके। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। फेमिनिन को देखिए अभी। अब हमने फेमिनिन चीज की डिस्क्रिप्शन देनी। Ich suche meine Katze, sie war gerade hier, she was here right now। अभी इधर ही थी। I am looking for my cat। मैं अपनी बिल्ली ढूंढ रही हूँ जो कि अभी इधर ही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ। सादिया आप ट्राई कीजिए इसको।
Ma'am, ich suche meine Karte. Mhm. Das gerade Katze hier, is a female. Ma'am, die Mhm. die gerade hier war. बिल्कुल ठीक है. Sie war gerade hier को हमने कर दिया. Sie obviously die बन जाएगा. और war in the Yes, end. ma'am. War is the verb. Die gerade hier war. बिल्कुल ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Yes, ma'am. ले लिया मैम. ठीक है. ओके आगे चलते हैं. The next sentence is Maria hat eine Tasche. Die Tasche ist teuer. जी उमर कीजिएगा. मैं ये कहना चाह रही हूँ. Maria has a bag that is expensive. मारिया के पास एक बैग है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है. तो ये मैं कैसे खाऊंगी? चले मैं आपको हिंट देती हूँ. हमने टाशे की डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन टाशे के बाद रखेंगे. जी उमर आप म्यूट हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. नो मैम, ओके. मैं वो अपने ज़हन में सोच रहा था कि हाँ जिस हाँ. तरह ऊपर वाला सेंटेंस हम ऐसे ही रख देंगे कि मारिया हाट आईने ताशे, हम्म. उसके बाद हम्म. मैम नेबनजार्स बनाइए. इसको नेबनजार्स में कन्वर्ट कर दें डिस्क्रिप्शन को. टाशा रेपिटेशन में आ रहा है ना टाशे, उसको हटा दें. दी ताशे, दी टोयर, हाँ हाँ बिल्कुल सही. सही, यू आर क्लोज. दी दी टोयर इज हाँ बिल्कुल ठीक है. दी टोयर इज Maria hat eine Tasche, die teuer ist. मारिया के पास एक बैग है जो एक्सपेंसिव है. महंगा है. हाँ. ओके. Die Tasche ist teuer एक्चुअली हमारी डिस्क्रिप्शन थी. Tasche रेपिटेशन में आ रहा है, उसको हटा दें और इसको उठा के इन दी एंड ले जाए. ठीक है. ओके. चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. ले लिया मैम. सादिया इसको कीजिए. Frau Kam ist sehr nett. Sie besucht uns heute. Frau Kam बहुत नाइस हैं, वो हमें आज विजिट करेंगी. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्राउ काम जो कि आज हमें विजिट कर रही हैं वो बहुत नाइस है. तो इसको मैं कैसे कहूँ? फ्राउ काम की डिस्क्रिप्शन आएगी बिल्कुल उनके बाद. करें इसको. जी heute. उमर आप भी लिखिएगा. Frau Kam, हम्म. हम्म. die हम्म. ओ. हाँ हाँ. इसको देखिए, क्या चीज हटाएंगे, क्या die चीज दी रखेंगे. uns हाँ. die besucht uns uns heute हम्म. sehr nett ist. नो नो, ये तो नेबनजार्स थोड़ी है, ये नेबनजार्स है. ist sehr nett. Ist Die sehr nett. uns डी uns heute heute. Die besucht uns heute. उमर आप बनाइए. मैम मेरे तो ज़हन में ही आ रहा है दी uns heute. हाँ तो बेजूख कहाँ गया? Die, besucht ma'am, एंड die besucht, उसके साथ हाँ एंड दी फिर. besucht नहीं होगा. दी हाँ हाँ. die ma'am, uns ma'am, heute नहीं होगा. नहीं आपस में लड़ाई होगी यहाँ. हाँ नहीं. ma'am, बहस होगी. जी जी
जी सादिया, आप क्या कहते हैं? मैम यह है कि die heute uns besucht डी उन्स होइटे ist बेसुख। sehr यस मैम। nett. ठीक है, Yes, ma'am. डी Yes, ma'am. डी बन जाएगा। ऑब्वियसली उन्स होइटे ऐसे ही आ जाएगा, बेसुख थाली उठ के इन दी एंड चला जाएगा, डी उन्स होइटे बेसुख। ठीक Yes, है, ma'am. नेबनजार्स ये वाला है, आप इसको नेबनजार्स बना रही थी। ठीक है, इसका इस Yes, उठ के इन दी एंड नहीं जाएगा, ये तो नेबनजार्स नहीं हम्म, है, नेबनजार्स तो ये रिलेटिव सेंटेंस है। yes, ma'am. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके। न्यूट्रल को देखते हैं। न्यूट्रल के लिए ऑब्वियसली आपका जो प्रोनाउन है वो होगा das। उमर इसको कीजिएगा, ich wohne in einem Haus, I live in a house, das Haus liegt am Fluss, the house lies या is located on the river। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सॉरी, मैं एक घर में रहती हूँ जो कि रिवर पे लाई करता है, रिवर पे लोकेटेड है। इसको मैं कैसे कहूँ? करें? मैम इसको हमने पीछे जिस तरह किया उसी तरीके से हाँ करना। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से। ये डिस्क्रिप्शन है। वो ने वो ने इश ये तो ऐसे ही रखें क्योंकि हाउस की डिस्क्रिप्शन है ना, तो यहां से तोड़े, यहां रखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन हाउस के बाद। यस मैम। तो मैम ये वाला सेंटेंस वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना फिर। यस मैम। हाँ कीजिए। Ich wohne in einem Haus, इसको वैसे ही बोलिए। यस मैम। Ma'am, हाँ, I know you can do it, सादिया आप करें। ich wohne in einem Haus, हाँ, das am Fluss liegt. das am Fluss liegt। देखिए उमर, इसको सिंथेसाइज करें, इसको थोड़ा सा मैम तो क्या। इसमें हमने चेंजिंग में तो ये चीज देख रहा हूँ कि इसमें हमने 10 को चेंज करना है या उसको, ये तो सिर्फ हमने सेंटेंस को आगे पीछे की है। हाँ तो डस इसको रेफर कर रहा है ना, डस हाउस में से हाउस को हटा दिया, और ऑब्वियसली डस ये हाउस न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल के लिए ये प्रोनाउन हमने रखा डस। लीक उठा के इन दी एंड ले गए। ओके मैम। हाउस। हाउस तो ओके मैम। रेपिटेशन में आ रहा था ना, वो तो हमने हटा दिया। ठीक है, ओके मैम। डस am Fluss liegt। चलिए उमर, अब आप इसको कीजिए, फिर मैं देखती हूँ। देखिए इसको गौर से। मैम इसका ich lese ein Buch Ich lese ein Buch, das Buch ist sehr bekannt। वो बुक बहुत पॉपुलर है, ये फेमस है। बुक के बाद डिस्क्रिप्शन das में। हाँ, das, बिल्कुल ठीक। yes आगे? मैम। das bekannt हाँ, आगे कोई? das bekannt ist ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका सेंटेंस। पूरा सेंटेंस das एक दफा इन वन bekannt गो। yes मैम ich lese ein Buch ein Buch, das bekannt ein Buch das bekannt Buch ist sehr Sehr bekannt. बुक तो हटा देना, रेपिटेशन तो नहीं करनी ना, इसको रिपीट नहीं करना बुक को। मैं करूँ? जी आप कीजिए। Ich lese ein Buch, das sehr bekannt ist. एग्जैक्टली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत फेमस है। इसको देखिए उमर गौर से, इस लेजे आइन बुक, डास लगाया, बुक हटा दिया क्योंकि ये रिपीट हो रहा था। फिर इस हमारा वर्ब है। ठीक है, नेबनजात्स में वर्ब उठ के चला जाता है इन दी एंड। जेर बेकांट हम वैसे ही रख देंगे, जेर बेकांट मतलब है वेरी फेमस। yes मैम। क्या आप जेर की पोजीशन भी चेंज कर रहे थे? बाकी तो हमने वर्ब के अलावा किसी चीज की पोजीशन चेंज नहीं करनी, सिर्फ जहां से चीज जो रिपीट हो रहा है वर्ड, उसको हमने ओमिट कर देना।
Das sehr bekannt ist. ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। इसका लिया आपने स्क्रीनशॉट? नो मैम। ले लीजिए फॉर द रिविजन। ओके। ओके, सादिया इसको कीजिए। Ich habe ein Handy gekauft. अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई एक आध लफ्ज बच रहा हो डिस्क्रिप्शन के बाद तो उसको पहले ही रख देते हैं, ठीक है, और फिर डिस्क्रिप्शन बाद में रखते हैं। Ich habe ein Handy gekauft और हैंडी की डिस्क्रिप्शन मैंने देनी है, तो आप यहां से सेंटेंस तोड़ने के बजाय उसकी डिस्क्रिप्शन को आगे रख दें, क्योंकि आगे सिर्फ एक ही लफ्ज बच रहा है तो वो उसकी इतनी अच्छी सेंस नहीं बनती फिर। Ich habe ein Handy gekauft, कॉमा एंड देन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर कोई एक ही लफ्ज बच रहा हो तो वहां से सेंटेंस मत तोड़िए, उसके बाद रखिए। ठीक है, आ रही है समझ? चलिए Ich अब habe, हाँ, ich habe ein Handy gekauft, das schick ist. बिल्कुल ठीक। Ich habe ein Handy gekauft, das chic ist। चलिए अब आप कीजिए उमर, ये भी पास्ट टेंस में सेंटेंस बना हुआ है। Hast du mein Kleid gesehen? Have you seen my dress? ज़ेहन का पास्ट, ज़ेहन का मतलब होता है देखना, और ज़ेहन का पास्ट टेंस है hat gesehen। तो हट बन गया हस्त। Hast du mein Kleid gesehen? क्या तुमने मेरा ड्रेस देखा है? Das Kleid passt mir sehr gut। फासन का वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इट्स अ डाटिव वर्ब, इसलिए आगे ये डाटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। फासन का मतलब होता है सूट करना, मैच, सूट करना, मतलब, और या फिट आना इन साइज। Peter. क्लाइंट मुझे बहुत अच्छी तरह फिट आता है या बहुत अच्छा सूट करता है मुझे। यस मैम। तो हम कैसे बनाएंगे कि क्या तुमने मेरा वो ड्रेस देखा है जो कि मुझे बहुत अच्छा फिट आता है? करें इसको। यहाँ पे भी एक क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन देनी है, आगे एक ही वर्ड बचेगा, तो यहाँ से सेंटेंस मत तोड़िए, आप इसको पूरे का पूरा ऐसे ही रखिए और यहाँ कोमा डाल के फिर अगली डिस्क्रिप्शन डालिए उसकी ड्रेस की। करें। मैम इसको फिर 10 गुट। सॉरी, यहाँ से शुरू करें ना, हस टू। मैम ये तो लिख देंगे ना हम, इसके बाद आप कहीं कोमने के बाद hast du mein Kleid gesehen? कोमा, 10 10। 10 सिर्फ वर्ब हटाइए, 10 Kleid। क्लाइड ओमिट कर दें। 10 Kleid। क्लाइड को तो रिपीट हो रहा है, क्लाइड तो रिपीट हो रहा है, उसको तो ओमिट यस कर। मैम। हाँ, आगे। 10, 10 past। पास्ट इज द वर्ब। गुड। 10 गुड। 10 गुड past mir sehr। व्हाट इज द वर्ब? वर्ब गोज इन द एंड। आप इन सब की past। पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इन सब के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं जी, ये बताएं। यस मैम। ये सेंटेंस क्यों चेंज कर रहे हैं अपने तरीके से? नेबनजार्स में सिर्फ वर्ब चेंज, वर्ब उठा के इन द एंड लेके जाते हैं ना, एंड में, ना कि सारे के सारे मैं करूँ? वर्ड ही उल्टे कर देते हैं। गुड, जेर, नियर, पास्ट। ठीक है, ऐसे मैम मुझे इंग्लिश में समझ आ रहा था, वो मैं अपने जेन में बना के फिर कर रहा था, इसमें थोड़ा नेबनजार्स में कंफ्यूज हो रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ वर्ब उठा के आखिर में ले जाएं, बाकी किसी चीज को मत छेड़ें। बनाए दोबारा। मैम 10 हाँ, 10 गुड फिर गुड। past mir sehr। आपका आखिरी वर्ड क्या है? जेर, जेर इज अ वर्ब। Das sehr gut passt। Das sehr mir passt। इसको ऐसे मैं मैं करूँ? मेरे से नहीं बन रही होगा। नहीं बन रहा, ठीक है, सादिया आप बताइए। Hast du meine Kleid gesehen? हाँ, Das mir sehr gut passt. हाँ, सिंपल। आपने इसको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ यहां से, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये वैसे का वैसा आएगा। मियर जेर गुड, डस भी ऐसे का वैसा ही आ जाएगा ये।
ये तो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हमने हटा दिया क्लाइड। और पास यस को मैम। उठा के इन दी एंड ले गए। अब मैं आपको एरोज बना के ना फिर करवाऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। das, hast du mein Kleid gesehen? Das mir sehr gut passt, जो कि मुझे बहुत अच्छा फिट आता है, ठीक है। verb goes to the end, आखिरी वर्ड आपका नेबनजात अगर बना रहे हैं, आखिरी वर्ड आपका वर्ब होना चाहिए, कोई गुड जेयर मियर कुछ नहीं, ठीक है। ओके मैम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लूरल में चलते हैं, सेम बिल्कुल सेम चीज है, आपको पता है प्लूरल के लिए डी यूज होता है। सादिया इसको कीजिएगा, er hat viele Freunde, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। Freunde besuchen ihn gerne, जो फ्रेंड्स हैं विजिट करते हैं उसको बहुत शौक से। इन का मतलब है हिम, yes या ma'am, एक्कुजेटिव प्रोनाउन है इन। yes ma'am, फ्रॉन्ड इज द सब्जेक्ट, इन इज द ऑब्जेक्ट। मैं क्या कहना क्या yes चाहती ma'am, हूँ, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उसको बहुत शौक से विजिट करते हैं, तो मैं क्या कहूंगी? yes ma'am. Er hat viel Freunde in gern सॉरी, äh, दोबारा बोलिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन डी का इस्तेमाल कीजिए। yes ma'am. Er hat viel Freunde हाँ die हाँ, ihn gern besuchen. sehr gut। Er hat viele Freunde, die ihn gerne besuchen। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, पता चले हमें कि किस तरीके से आपने ये फॉर्मुलेट किया है। उसके बहुत से दोस्त हैं जो हाँ, उसे गैन बेसुख खुशी से मिलते हैं या मुलाकात करते मिलते हैं। हैं, एग्जैक्टली तो फ्रॉन्डे की जगह हमने डी लगा दिया, बेजूखन को यस उठा मैम, के इन दी एंड ले गए, बस और कुछ भी नहीं किया। डी इन और इन गैरने वैसे ही आ गया, डी इन गैरने बेजूखन, ठीक है। ठीक है उमर, समझ आ रही है? यस मैम, उमर आपका ये नेक्स्ट यस मैम। सेंटेंस कीजिएगा। täglich gieße ich die Blumen, रोजाना वाटर करता हूँ, गीसन का मतलब होता है पानी देना, पानी देता हूँ फूलों को। दी ब्लूमन, ब्लूहन, जो फूल हैं वो खिल रहे हैं, ब्लूहन खिलना। jetzt अब, sehr बहुत, schön खूबसूरती से, बहुत अच्छे से खिल रहे हैं अभी। मैम रोजाना मैं अपने फूलों को पानी देता हूँ जो ऊपर अब वाला बहुत अच्छे खिल रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ? जो अब बहुत अच्छे खेल रहे हैं हाँ, इसमें। इसमें ब्लूमन ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में जो ब्लूमन वर्ड रिपीट हो रहा है इसको ब्लूमन। यूज करेंगे। यस मैम। और हमारा वर्ब क्या है इसमें? व्हाट इज द वर्ब? शोन वर्ब है, यट्स वर्ब है, जेर वर्ब है, या ब्लूहन वर्ब है? शोन। शोन वर्ब है, ये तो एडजेक्टिव है। ब्लूमन में। ब्लूहन, ब्लूहन। नो नो हाँ, मैम, खिलना ब्लूहन। एक्शन यस होता है ना मैम। वर्ब, तो ये कहाँ चला जाएगा? आखिर में उठ के। यस आप मैम। बनाए, एंड पे मैम। हम तो इस तरह हम बोलेंगे शुरू से बोलें। टेग्लिश टैगलिश गीसे, गीस गीसे इश इश दी ब्लूमन हाँ, दी शोन फिर सारा उलट कर देते हैं। दी दी नहीं मैम, दी येट्स इसको देखिए देखिए, ज़ेया। इसको क्यों चेंज करते हैं ये मुझे बताएं। इसको नहीं चेंज करना, इसकी कोई वर्डिंग चेंज नहीं करनी, ये वैसे का वैसे ही बोले। डी बोलिए, डी। यस मैम। दी ब्लूवन हटा दिया हमने, ब्लूवन आखिर में ले गए, इसको हमने कुछ भी नहीं एंड किया, तो अब बोलिए येट्स, मैम दी येट्स ज़ेया शोन हाँ, और ब्लूहन, ब्लूहन। बिल्कुल ठीक। मैंने पहले यही बोला था। नहीं आप, मैंने ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि दी येट्स ज़ेया शोन ब्लूहन, इस अच्छा, तरीके से ओके, करके। शायद मुझे क्योंकि गलत मैंने याद है। इस बार मैंने उर्दू में साथ लिखा था, तो इस बार मैंने ट्राई की ऐसे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको चले मैं आपको आंसर इसका शो करती हूँ, देखिए आप यही बनाया है।
यस मैम, गुड। अब आ गई समझ में। दी यहाँ हो गया, ब्लू वन हटा दिया हमने, ठीक है। और येट्स देयर शोन वैसे ही आ गया, जो भी आगे सेंटेंस है, सिर्फ आपका वर्ब आखिर में चला गया, क्योंकि ये नेबन ज़ात है। ठीक है, ओके मैम। हो गया। चलिए हटाती हूँ मैं इसको यहाँ से, और चलें सादिया कीजिएगा, एक दो सेंटेंसेस और हैं। Hier sind viele Kinder, sie spielen auf der Straße. यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और वो खेलते हैं स्ट्रीट पे। मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो के सड़क पे खेलते हैं। Yes, ma'am. Hier sind viele Kinder, हम्म, die auf der Straße spielen. बिल्कुल ठीक। Hier sind viele Kinder, die auf der Straße spielen. उमर आपको समझ आ रही है ये कैसे बना? इसको हमने डी बना दिया और मैम दे इसको इस्तेमाल करना ही है। स्पीलन इज द वर्ब जो उठ के आखिर में चला जाएगा, और ये वैसे का वैसा आ जाएगा, इसकी ऑर्डरिंग चेंज नहीं होगी। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, करें इसको। जंक फूड gefällt manchen Leuten, gefallen का मतलब होता है अच्छा लगना, और gefallen डाटिव वर्ब है, जिसकी वजह से ये हमारा डाटिव बन गया है, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन। manchen Leuten का मतलब होता है बहुत से लोग। जंक फूड अच्छा लगता है बहुत से लोगों को। manche Leute arbeiten im Büro, बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि जंक फूड बहुत से लोगों को अच्छा लगता है जो के ऑफिस में काम करते हैं। तो ये मैं कैसे कहूंगी? अब देखिए क्या चीज रिपीट हो रही है, रेपिटेशन नहीं लेके आनी, इसकी जगह आपने मैम लोइटे को हम नहीं लिखेंगे, आ बटन को हम एंड पे ले जाएंगे, एग्जैक्टली और इम ब्यूरो को हम वैसे ही उसके साथ रखेंगे। कर देंगे। मांशे लोइटे पूरा का पूरा हमने ओमिट किया, ये पूरा वैसे ही रिपीट हो रहा था, मांशे लोइटे। चलें अब बनाएं इसको, और डी का इस्तेमाल कीजिएगा। दी इम ब्यूरो हाँ, आ बटन बिल्कुल ठीक, पढ़े इसको। जंक फूड gefällt manchen फेल, फेल, Leuten gefällt gefehlt manchen manchen Leuten, Leute die im Büro arbeiten। हाँ, जो के ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निबंध बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मीटिंग एंड हो रही है, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।